दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसने अपने जिगरी दोस्त के कैरियर और उसके बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए अपनी रातों रात मिली पक्की सफलता, अपनी सालों की जी तोड़ मेहनत और अपने पूरे भविष्य की बलि चढ़ा दी हो और बदले में मिला उसको तो सिर्फ नेशनल टेलीविज़न के करोड़ों दर्शकों के सामने चंदू चाय वाले का फटा पुराना किरदार, अपनी ही शक्ल, रंग, रूप और वजूद का मजाक बनवाना, बहुत कम तनख्वाह में अपना गुजारा करना और कैमरे की चकाचौंध के सामने बार बार जिल्लत बेइज्जती का घूंट पीना। जी हाँ, यह कोई काल्पनिक फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हास्य कलाकार चंदन प्रभाकर की जिंदगी का वो कड़वा सच है जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं। जब शुरुआत के दिनों में कपिल शर्मा को पंजाब के एक कॉमेडी ऑडिशन में बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया गया था, तब इसी चंदन प्रभाकर ने अपनी जी तोड़ मेहनत से मिली पक्की सीट मेकर्स के आगे छोड़ दी थी ताकि उनका दोस्त स्टार बन सके और दुनिया के सामने आ सके। लेकिन फिर साल 2017 की वो मनहूस और दर्दनाक रात आई जब कपिल शर्मा के एक भयानक तांडव और हंगामे ने 20 साल पुरानी अटूट और गहरी दोस्ती के परखच्चे उड़ा दिए, उसे पल भर में चकनाचूर कर दिया। आखिर उस फ्लाइट के अंदर क्या हुआ था? क्या वह केवल शराब के नशे में निकला हुआ एक इंसान का गुस्सा था या फिर सालों से चंदन के सीने में सुलग रही घुटन, दर्द और दबाए गए आत्मसम्मान का एक खौफनाक ज्वालामुखी की तरफ फटना था? चलिए इस कहानी की शुरुआत गहराई से करते हैं। इस कहानी का आगाज पंजाब के ऐतिहासिक और पवित्र शहर अमृतसर की उन तंग गलियों से होता है जहां साल 1981 में एक बहुत ही साधारण और मध्यम वर्गीय पंजाबी परिवार में चंदन प्रभाकर का जन्म हुआ। उस जमाने में कला, अभिनय या रंगमंच को कोई सुरक्षित या इज्जतदार कैरियर विकल्प नहीं मानता था और हर मध्यम वर्गीय माता पिता की तरह चंदन के घर वालों को भी बस एक ही ख्वाहिश थी कि उनका बेटा किसी तरह अच्छी डिग्री हासिल करे और सुरक्षित सरकारी नौकरी पकड़कर अपनी ज़िंदगी सुरक्षित तरीके से जिए। घर के इसी भारी दबाव और उम्मीदों के बोझ के तले चंदन ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कठिन पढ़ाई में दाखिला तो ले लिया, लेकिन उनका असली दिल तो थिएटर की दुनिया में धड़कता था। सुबह क्लासरूम में इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ना और दिन ढलते ही रंगमंच की पीली लाइटों के नीचे एक्टिंग की प्रैक्टिस करना, यही चंदन प्रभाकर की रात दिन की जिंदगी का असल रूटीन बन गया था। स्कूल के उन्हीं शुरुआती दिनों में चंदन की मुलाकात एक ऐसे ही आवारा और जुनूनी लड़के से हुई जिसकी आंखों में भी हुनर की वही चमक, वही बेचैनी और कॉमेडी का वही जुनून था। उस लड़के का नाम था कपिल शर्मा। दोनों की यह अटूट और निस्वार्थ दोस्ती स्कूल की आखिरी बेंच से शुरू होकर अमृतसर के छोटे मोटे स्थानीय स्टेज शो और रामलीला के मंचों तक जा पहुंची। उस दौर में दोनों के पास इतने पैसे या संसाधन नहीं होते थे कि वे महंगे और चमकीले कॉस्ट्यूम खरीद सकें, इसलिए चंदन अपने पिता और चाचा के पुराने ढीले ढाले कपड़ों को खुद ही रात भर कैंची से काटकर ऑल्टर करके और सिलकर स्टेज पर पहनने लायक बनाते थे। धीरे धीरे समय का पहिया घूमा और इन दो यारों की मंडली में पंजाब के दो और बेहद प्रतिभाशाली चेहरे शामिल हो गए। उन चेहरों का नाम था राजीव ठाकुर और सुदेश लहरी। लेकिन इन चारों दोस्तों के टैलेंट की असली अग्नि परीक्षा तब शुरू हुई जब साल 2005 में भारत के टेलीविज़न पर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज नाम के शो ने पूरे देश के अंदर स्टैंड अप कॉमेडी का एक बुखार सा फैला दिया। पंजाब की धरती पर भी धीरे धीरे इस क्रांति की लहर पहुंची और MH पंजाबी वन चैनल पर क्षेत्रीय कॉमेडी शो शुरू हुए, जहां इस चौकड़ी को पहली बार कैमरे का सामना करने का मौका मिला और अपनी कला को पूरे राज्य को दिखाने का सुनहरा मौका भी मिला। लेकिन इन चारों दोस्तों का अंतिम और सबसे बड़ा सपना तो वही मुंबई का विशाल मंच था, जिसने राजू श्रीवास्तव और सुनील पाल जैसे आम कलाकारों को रातों रात पूरे देश का सबसे चहेता सुपरस्टार बना दिया था। आखिरकार साल 2007 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 3 के देशव्यापी ऑडिशन की घोषणा हुई। अमृतसर से मुंबई तक का यह कठिन सफर इन चारों दोस्तों ने अपनी पूरी जी जान, पसीने और मेहनत के दम पर तय किया। लेकिन जब ऑडिशन के अंतिम परिणाम सामने आए तो नियति ने एक ऐसा क्रूर और भयानक खेल खेला जिसकी किसी ने भी सपने में कल्पना नहीं की थी। यहाँ कहानी में एक ऐसा दिल दहला देने वाला ट्विस्ट आता है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे।
चंदन प्रभाकर, राजीव ठाकुर और सुदेश लहरी, इन तीनों कलाकारों का चयन लाफ्टर चैलेंज के मुख्य शो के लिए तुरंत कर लिया गया। यहाँ तक सब कुछ उनकी योजना के मुताबिक बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा था और उनके बरसों पुराने सपने सच होने के बेहद करीब थे। लेकिन जिस इंसान को यह पूरी टीम अपना सबसे बड़ा तुरुप का इक्का, सबसे प्रतिभावान और सबसे तेज तर्रार कॉमेडियन मानती थी, यानी कपिल शर्मा, उन्हें पंजाब ऑडिशन में जजों ने बिना किसी रहम या झिझक के सीधे रिजेक्ट कर दिया। कपिल के लिए यह फैसला किसी दिल तोड़ देने वाले सदमे से कम नहीं था, क्योंकि सालों से बुने गए सारे सपने उनकी आंखों के सामने पल भर में बिखर रहे थे। कपिल को अब लगने लगा था कि उनका शायद कॉमेडियन बनने का सफ़र यहीं हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और वे पूरी तरह अंदर से टूट चुके थे। लेकिन इसी सबसे कठिन और भावुक मोड़ पर चंदन प्रभाकर ने दोस्ती की वो मिसाल कायम की जो आज की स्वार्थी दुनिया में शायद ही कोई दोस्त कभी कर पाए। चंदन ने अपने दोस्त को बिखरने नहीं दिया और ना ही उसे हार मानकर चुप बैठने दिया। एक बेहद काबिल और मजे हुए लेखक की तरह चंदन ने कपिल की स्क्रिप्ट पर खुद घंटों पसीना बहाया, उनके चुटकुलों में नए और बेहद धारदार पंचेस जोड़े, उनकी कॉमिक टाइमिंग को सुधारा और उन्हें दोबारा हौसला देकर दिल्ली ऑडिशन के लिए रवाना कर दिया, क्योंकि चंदन को अपने से ज़्यादा कपिल के उस स्पार्क पर भरोसा था जो कभी भी किसी भी मंच को हिला सकता था। लेकिन किस्मत को इस ड्रामे में अभी और भी सस्पेंस डालना मंजूर था, क्योंकि कपिल शर्मा दिल्ली ऑडिशन से भी रिजेक्ट होकर खाली हाथ और पूरी तरह हताश निराश होकर वापस लौट आए। लगातार मिली यह दूसरी करारी हार पहली हार से भी ज़्यादा दर्दनाक और दिल तोड़ देने वाली थी, क्योंकि अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि सफलता के सारे रास्ते उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। दिल्ली से मिली इस दूसरी करारी हार के बाद कहानी में वो ऐतिहासिक, भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाला क्षण आता है जो किसी भी बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर ड्रामा फिल्म को भी पीछे छोड़ दे। अपने जिगरी दोस्त का करियर और जिंदगी खत्म होते देख चंदन प्रभाकर सीधे शो के मेकर्स और जजों के सामने जा पहुंचे। उन्होंने मेकर्स के सामने हाथ जोड़े, रोए, गिड़गिड़ाए और बार बार मिन्नतें की। चंदन ने मेकर्स को सीना ठोककर समझाया कि कपिल शर्मा इस शो के सबसे बड़े हकदार हैं, उनके पास एक असाधारण टैलेंट है और उन्हें सिर्फ एक आखिरी मौका दिया जाना चाहिए। मेकर्स चंदन की इस भयंकर जिद और खुद उनके अपने टैलेंट के आगे झुकने पर मजबूर हो गए, लेकिन उन्होंने चंदन के सामने एक ऐसी कड़ी और खौफनाक शर्त रख दी जिसने पल भर में चंदन के पैरों तले जमीन खिसका दी। मेकर्स ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर कपिल शर्मा को वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए शो के अंदर लाना है तो पहले से सिलेक्ट हो चुके किसी एक आर्टिस्ट को अपनी पक्की हो चुकी सीट हमेशा के लिए छोड़नी होगी, और वो आर्टिस्ट कोई और नहीं, खुद चंदन प्रभाकर थे। जरा उस पल की सिचुएशन और चंदन के दिमाग में चल रहे तूफान की कल्पना कीजिए। एक तरफ सालों की जी तोड़ मेहनत, पसीना और मुंबई की वो चमचमाती दुनिया जिसके लिए उन्होंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई तक दांव पर लगा दी थी, और दूसरी तरफ था उनका बचपन का जिगरी दोस्त जो रिजेक्शन के आंसू बहा रहा था। बिना एक पल की भी देरी किए, अपने भविष्य के बारे में ना सोचते हुए चंदन प्रभाकर ने अपनी खुद की सफलता और करियर की बलि चढ़ा दी। उन्होंने खामोशी से अपना बोरिया बिस्तर बांधा, अपने दोस्त के सपनों को उड़ने के लिए खुला आसमान दिया, खुद शो से बाहर हो गए और मुंबई की उस माया नगरी को पीछे छोड़कर वापस अमृतसर आ गए ताकि वे एक आम मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर नौकरी ढूंढ सकें। इसे कहते हैं एक निस्वार्थ, सच्ची और खामोश कुर्बानी, क्योंकि इस त्याग के बिना शायद आज कपिल शर्मा नाम का कोई ब्रांड या सुपरस्टार इस दुनिया के वजूद में होता ही नहीं। हालांकि चंदन प्रभाकर का टैलेंट इतना दमदार और असरदार था कि उन्हें हमेशा के लिए नज़रअंदाज करना शो के मेकर्स के लिए भी नामुमकिन था। कुछ ही समय बाद मेकर्स को अपनी इस बड़ी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने चंदन प्रभाकर को पूरे सम्मान के साथ वाइल्ड कार्ड के जरिए वापस शो में बुला लिया। और जब द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 3 का वो ऐतिहासिक ग्रैंड फिनाले आया तो चमचमाती ट्रॉफी के अंतिम 2 दावेदारों के रूप में स्टेज पर कपिल शर्मा और चंदन प्रभाकर ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। उस रात कपिल शर्मा ने वो ट्रॉफी अपने नाम की और चंदन प्रभाकर फर्स्ट रनर अप रहे। कैमरों की चकाचौंध में कपिल शर्मा खुशी से झूम रहे थे और उनके ठीक पीछे खड़े चंदन प्रभाकर मुस्कुरा रहे थे। लेकिन उस भावुक रात
चंदन को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि पीछे खड़े रहना और हमेशा सेकंड बेस्ट बने रहने वाली यह छवि आने वाले पूरे 1 दशक तक उनका भयानक साया बनकर पीछा करने वाली है। आगे चलकर समय बदला और दोनों मुंबई में धीरे धीरे पैर जमाने लगे। कपिल शर्मा भारत के सबसे बड़े कॉमेडियन बन गए। उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल लिया और वे उस शो के माई बाप और बॉलीवुड के चहेते सुपरस्टार बन चुके थे। उनके एक इशारे पर पूरी टीम का शेड्यूल, उनकी सैलरी और उनका फ्यूचर तय होने लगा। दूसरी तरफ चंदन प्रभाकर, जो कभी कपिल के सबसे करीबी दोस्त और उनके कैरियर के तारणहार थे, वे अब उसी प्रोडक्शन हाउस में महज एक छोटी सी सैलरी पर काम करने वाले कास्ट मेंबर बनकर ही रह गए। जो इंसान कभी कपिल के बराबर खड़ा होता था, वो अब उनके फैसलों और रहम का मोहताज बन चुका था। और जब किसी भी रिश्ते में बराबरी खत्म हो जाती है तो वहाँ ईगो का जन्म होना तय है। यही दबी हुई चिंगारी मार्च 2017 के उस मनहूस ऑस्ट्रेलिया टूर पर एक भयानक आग में बदल गई, जब बैक स्टेज दोनों के बीच जिम्मेदारियां, पैसा, रुतबा और ईगो का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो चुका था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिडनी में बैक स्टेज किसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई और कपिल शर्मा का लहजा चंदन के प्रति बेहद खराब, जहरीला और अपमानजनक था। सालों से चंदू चाय वाला बनकर गालियां और मजाक सह रहे चंदन के अंदर का सोया हुआ आत्मसम्मान उस दिन अचानक शेर की तरह जाग उठा। उन्होंने बिना डरे कपिल की आंखों में आंखें डालकर सीधे और कड़े लहजे में कह दिया, तू होगा कपिल शर्मा, लेकिन तू मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकता। यह करारा जवाब सुनते ही कपिल का ईगो पूरी तरह से आहत हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि कहा जाता है कि कपिल शर्मा ने चंदन को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और उन्हें और उनके करियर को बर्बाद करने तक की धमकी दे डाली। और इस अपमान से आहत होकर चंदन ने मेलबर्न में अपना होटल छोड़ दिया और टूर के बाकी शो में परफॉर्म करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन यह तो इस डार्क ड्रामे का केवल एक छोटा सा ट्रेलर था। असली तांडव तो मुंबई लौटते वक्त आसमान की ऊंचाइयों में उड़ती फ्लाइट AI 101 के अंदर हुआ। नशे में पूरी तरह धुत कपिल शर्मा ने जो गदर मचाया, उसने भारतीय टेलीविजन के पूरे इतिहास को शर्मसार करके रख दिया। पूरी टीम के उनके बिना खाना खा लेने पर कपिल इतने भड़क गए कि उन्होंने सारी मर्यादाएं तार तार कर दी। गाली गलौज चंदन से शुरू होकर और बीच बचाव करने आए सुनील ग्रोवर तक पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला इतना बिगड़ गया था कि हाथापाई हुई और जूते फेंके गए और कपिल शर्मा ने पूरी टीम पर चीखते हुए कहा, तुम लोगों को मैंने बनाया है, मैं तुम सबका करियर खत्म कर दूंगा। और मुंबई उतरते ही सुनील ग्रोवर और चंदन प्रभाकर और अली असगर ने शो का बायकॉट कर दिया। इसके बाद कपिल शर्मा का साम्राज्य धीरे धीरे ढहने लगा। शो की TRP धीरे धीरे गिरने लगी और वे खुद भी डिप्रेशन में चले गए। लेकिन जब उन्हें लगा कि यह दोस्ती पूरी तरह खत्म हो चुकी है, तब 31 मार्च 2017 को चंदन की पत्नी नंदिनी खन्ना ने बेटी अद्विका को जन्म दिया। इसी खुशी के मौके पर कपिल चंदन के घर पहुंचे, बच्ची को निहारा और हाथ जोड़कर पूरे परिवार से माफी मांगी। जून 2017 में चंदन सारे गिले शिकवे भुलाकर वापस शो में लौट आए और जब मीडिया ने उनके आत्मसम्मान पर सवाल उठाए तो चंदन प्रभाकर ने अपने अभिनय के दम पर सबको मुंह तोड़ जवाब दिया। दोस्तों, जिस तरह चंदन प्रभाकर ने भारतीय सिनेमा और कॉमेडी जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, वो काफ़ी सराहनीय है। तो दोस्तों, यह थी चंदन प्रभाकर के त्याग और संघर्ष की पूरी कहानी। वैसे दोस्तों, आपको चंदन प्रभाकर की कॉमेडी कैसी लगती है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बॉलीवुड की ऐसी ही दिलचस्प और अनसुनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल डेली फ्लो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही और किसी कहानी में। जय हिंद, जय भारत।